तेजस्वी वहां कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार में जात देख के एनकाउंटर हो रहा है, और वही बात अखिलेश जी यहां लखनऊ में बैठ के कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में जात देख के अपराधी मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जातीय धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ अटल जी के समय में, तब भी एक ही मजहब के लोग थे जो हमला करने आए और मारे गए पाकिस्तान से। लेकिन फिर भी अगर किसी ने कह दिया कि ये मारे गए सारे लोग मुसलमान हैं, तो नाराजगी जताई गई कि बोले आप मुसलमान क्यों कह रहे हो, आप सिर्फ इतना को आतंकी हैं, आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। अरे मुझे बताओ, मैं बार बार कह रहा हूं आपको शर्म नहीं आई? अब आपको 20 बार आदरणीय बहन कह बैठे और आप हमारी मूंछों की लंबाई नापी। कभी मोदी जी की छाती नाप लो। अरे आपने मेरी मूंछें नापी, अरे आपने मेरी मूंछें नापी, आप मोदी जी की छाती को नापी। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अनुत्री जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा दोस्तों। जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है योगी सरकार पे बड़ा आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस जो है जाति और मजहब देख के, जाति और पंथ देख के जो है पीडीए देख के पीडीए वालों का जो है एनकाउंटर कर रही है। इसको लेके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद हो रहा है। आज की डिबेट में अमिताभ अनुत्री जी ने तथ्यों के आधार पर बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और क्या सच्चाई है उसको जो है उजागर किया है। वहीं आज की डिबेट में जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा भी जो है एक तरीके से इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने राज शर्मा की जो है मूंछों पे जो है कमेंट कर दिया। उसके बाद जो है राज शर्मा बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देगा। चलिए वीडियो को चलते मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। उत्तर प्रदेश में जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब से कोई सरकार ऐसी नहीं हुई, 38 वर्ष मान लीजिए मोटा मोटा, कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसके समय में एनकाउंटर नहीं हुए, और कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसके समय में हर जात का अपराधी न मारा गया हो। क्या कोई ऐसी जात उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी जो एनकाउंटर में, चाहे मुलायम सिंह का समय रहा हो, चाहे मायावती का रहा हो, चाहे वीर बहादुर का रहा हो, चाहे नरेंद्र दत्त का रहा हो, चाहे श्रीपद मिश्रा रहे हो, कोई रहा हो। जब से हम लोग देख रहे, विश्वनाथ प्रताप का समय, लाला राम मारा गया तो निर्भय गुजर भी मारा गया, तो ददुआ कुर्मी भी मारा गया। ठाकुर, गुजर, कुर्मी और मुस्तकीम भी मारा गया, मुसलमान नहीं। मैंने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की कि कोई ऐसा सीन याद आ सकता है क्या कि भाई इस सरकार में इन जातियों का एक भी अपराधी नहीं मारा गया, मुझे नहीं मिला। फिर इस बात का क्या लॉजिक है कि पीडीए देख के एनकाउंटर हो रहा है, पीडीए की जातियों का एनकाउंटर हो रहा है। नौकरी में पीडीए की बात हो, दूसरी चीजों में वो समझ में आता है। पुलिस पर गोली चलाने वाला हाथ कुर्मी हो, ठाकुर हो, बामन हो, कायस्थ हो, धोबी हो, धानुक हो, इससे क्या फर्क पड़ता? मुसलमान हो, पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, काश ऐसा होता। लेकिन जब कोई चुनी हुई सरकार जात देख करके, धर्म देख करके अपराधी को सजा देने लगती है तो सवाल उठेगा। देखिए, ऐसा है कि इनकाउंटर होना, इनकाउंटर का मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया, लेकिन कह करके ये हाफ इनकाउंटर होगा, ये फुल इनकाउंटर होगा, ये मिट्टी मिला दिया जाएगा, ये कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, इसको हत्या कहते हैं। और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कहता। सूबे के मुखिया जब ये बात कहते हैं कि ये कल का सूरज नहीं देखेगा, अगले चौराहे पर गिरा रहेगा, तो वो हत्या होती है, उसको इनकाउंटर नहीं कहते। अमिताभ जी पकड़ के ले आकर के देखिए, इतने भोले ना आप है ना हम सब देख रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं इसलिए कि कई मामलों में आप चाहे गाजीपुर से लेकर के झांसी तक का देख लीजिए, चाहे चित्रकूट से लेकर के गाजियाबाद तक देख लीजिए, कई मामलों में माननीय हाईकोर्ट ने मुकदमा लिखवाया है पुलिस वालों पर। ना हो तो आपको कुछ मामले बता दे रहा हूं। चित्रकूट में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, उसमें पुलिस वालों के 13 पुलिस वाले, हमको लगता 13 पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हुई मर्डर की, उनकी हत्या करने की। बलिया में, संभल में इनकाउंटर के मामले में एफआईआर का आदेश हुआ। जेवर में किस तरह से छात्र की हत्या हो गई, उसमें एफआईआर हुआ। ये सारे मामले हैं जिसमें हाईकोर्ट कह रहा, हम थोड़ा केवल अपनी तरफ उठा रहे। दूसरी बात, माननीय हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी किया था? हाईकोर्ट ने कहा था पुलिस को अपने हद में रहना चाहिए, पुलिस को न्याय देने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम है, जो संविधान की व्यवस्था है, पुलिस काम है किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करे, क्रिमिनल को अरेस्ट करे, और न्याय देने का काम न्यायपालिका का है। और अगर आप बंदूक से न्याय देते हैं तो इसको कानून का राज नहीं, गोली का राज कहा जाए। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कहा धर्मेंद्र जी ने कहा, धर्मेंद्र जी योगी व्यक्ति, लेकिन कई बार पार्टी की व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस न्याय देने का काम नहीं कर सकती, बिल्कुल दुरुस्त कहा। संविधान का भी उन्होंने हवाला दिया, बिल्कुल 100% सही कहा है। लेकिन किस संविधान के किस अनुच्छेद में, खंड में, राज्य आपका सारा ये लिखा है कि पुलिस को गोली खानी पड़ेगी, पुलिस को लाठी सरिया खानी पड़ेगी, पुलिस को प्राण निछावर करना पड़ेगा गुंडे मवालियों के बमों के सामने? बोले गुड्डू मुस्लिम ऐसे ऐसे बम फेंकेगा पुलिस पर और पुलिस ऐसे खड़ी रहेगी? नहीं, अगर पुलिस ने उसको पलट के गोली मार दी तो हम कहेंगे ये संविधान की हत्या है, पुलिस को का काम है गोली मारने, जज साहब आएंगे गोली। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को, राज भाई ये प्रश्न आपसे होगा, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को
प्राण देने के लिए भर्ती करना होता तो हम इनके पास हथियार नहीं देते, इनको ट्रेनिंग नहीं देते, नहीं देते ना। नेता के साथ जो सिक्योरिटी चलती है, राज्य मेरे सवाल को समझिए, बड़ा गंभीर सवाल है। आप सबके नेताओं के साथ सिक्योरिटी चलती है क्या? नेता को 4 लड़के आए और गिरा कूचने लगे तो उस सिक्योरिटी को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार तो कानून का है, पुलिस का तो है नहीं क्या? तो दरोगा जी बीड़ी अपना सुलगा के साइड में हो जाए, बोले हाँ भाई कूटो, क्या? तो आप लोग तो छत से कूद जाओगे, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, बोले मार के गिराया क्यों नहीं जिन लोगों ने हमको मारा उनको? नहीं राज भाई सच्ची बताना, किसी वीवीआईपी को अपराधी कूट दें और उसकी सिक्योरिटी अलग खड़ी रहे, तो आप सब लोग धरना देने जाओगे कि नहीं जाओगे राजघाट पर? और ये नारा लगाओगे कि नहीं पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन, क्या? और जब पुलिस गोली चला दे तो आप कहोगे ये काम तो पुलिस का नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसका 58 इंच का सीना हो, 2 सिपाही दरोगा आ जाएं, उनके आगे उसकी हिम्मत नहीं। एक कहावत है कि अगर दरोगा खड़ा हो तो आधी शक्ति ऑटोमेटिकली हमारी उन पे चली जाती है। बात आपने सही कही कि पुलिस का काम है नेताजी पे या किसी पे गोली चला दे, नेताओं पे, या मान लो मुझे ही गनर मिला वो कर दीजिए। तो ऐसा अतीक अहमद की उसमें क्यों नहीं हुआ था? मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मुझे तरफदारी किसी की नहीं करनी, मैं उस स्टेज में हूं, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी, मगर तब भी तो शायद एनकाउंटर होना चाहिए था। बात यहां जात बिरादरी की नहीं करूंगा मैं, मगर तब भी एनकाउंटर होना था। और एक जैसे आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको इससे प्रसन्न होना चाहिए कि न्याय हो रहा है अदालत से, आपको इसी पे तो आपत्ति थी, एनकाउंटर क्यों? आप बताओ, कड़वा थू मीठा मीठा। नहीं, हमें नहीं, मैं एनकाउंटर अगर हो रहा है, मान लो नेता के संग गनर चल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, अगर मान लो कोई आक्रमण कर रहा है, गोली शूट कर दो। आपने उसे पकड़ तो लिया, पकड़ा तब एनकाउंटर नहीं हुआ, फिर अच्छा ये आजकल ये पकड़ने के बाद एनकाउंटर नहीं होता। राज भाई एक मिनट, राज भाई बहुत सम्मान के साथ, पकड़ने के बाद कभी एनकाउंटर नहीं होता, नेवर। पकड़ने के बाद तो एनकाउंटर संभव भी नहीं है और अनुचित भी है। नहीं, हाफ काउंटर तो अब भी हो रहे हैं, आजकल तो मैं पढ़ रहा हूं हाफ काउंटर। बल्कि मैंने तो राज भैया आप फिर थोड़ा सा गलत है, कुछ हो सकता है, कुछ एक कप चाय लेंगे आप तो ठीक होगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, हाफ हो, फुल हो, चौथाई, क्वार्टर हो, कैसा भी एनकाउंटर हो, एनकाउंटर पहले होता है जब आदमी गिर पड़ता, टांग में गोली लगी, गिर पड़ा, कितना भी बड़ा चीता हो, गिर पड़ा ना, अरे ट्रैंकुलाइजर लगता साला शेर बैठ जाता है, ये तो गुंडे जब बैठ गया तो अरे रुको भाई, तब पुलिस वाले उनको उठा के फोटो खिंचाते हैं, समझ रहे ना आप? ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के गोली मारते हैं ना, गोली लगती है वो गिर जाते हैं, तब फिर वो लंगड़ा के चलते हैं। आप वो विजुअल देखते हो राज भाई, बताओ। तो दरोगा जी को मैंने भी देखे हैं, दरोगा जी मैंने भी देखा जेल के चक्कर घर में छिपे घूम रहे, कर तो दिया था रात को एनकाउंटर कि ये डकैत हैं, मैंने भी बहुत देखे दरोगा जी जेल में सड़ रहे हैं, लखनऊ में सड़ रहे हैं, बरेली में सड़ रहे हैं, साहब फैजाबाद में चढ़ रहे हैं। आज का जो समय है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे किसी भी गुंडे से, वो ब्राह्मण हो, जाटव हो, मुसलमान हो, जाट हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस एक बात का बस इतना कहना है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को तो जानो, क्या कर रहे हो आप? पकड़िए, आप बना दीजिए कानून कि कोर्ट में दिया, आजम खान के लिए भी तो जल्दी डिसीजन दे रहे हो, गुंडों को पकड़ो। तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि आजम खान पुलिस पर हमला नहीं कर रहे, तो वो न्याय हो रहा है कचहरी में। अरे साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुबे जी को भी पता है, सबको पता है, इस पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन देश में स्थिति बहुत खराब है, भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार साबित हो गई है। मैं ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ता, मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्या लेना, मुझे अपना एक वोट देना होता है। देश की सोचता है, बचपन से माँ की कोख से निकला था तो मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो मुझे कोई नहीं सिखा सकता। हिंदुस्तान में मुझे वही सिखा सकता है जिसका एमएच में मिलिट्री हॉस्पिटल में जन्म हुआ, वरना नहीं किसी की हिम्मत। ठीक है, अब जिनका जन्म हो चुका वो तो दोबारा जन्म नहीं ले सकते, वो तो फिर अगले जन्म में ऐसा सोच सकते भाई भगवान से अर्जी लगाएंगे मिलिट्री अस्पताल में जन्मो, अब बुरा दोबारा से जन्म तो कैसे ले सकते हैं इस जीवन में, तो फिर उसके लिए मरना पड़ेगा। खैर सौरभ नहीं, मैं ऋचा सिंह के पास चलूँ, लेकिन एक बात और कहूँ ताकि जनता के सामने सारे तथ्य रहें, वो गूगल और जेमिनाई में भी नहीं मिलते। इसी प्रदेश ने मलियाना देखा, 3 दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ निर्णय आया। कौन सी सरकार थी तब? भाजपा वाले थे नहीं ना? कौन लोग थे जिन्होंने मलियाना में नरसंहार कराया? 36 पुलिस वाले दंडित हुए सुप्रीम कोर्ट से, 36। आप एक सिपाही गिना रहे हो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। एक अभी राज भाई ने कहा कि एक दरोगा सिपाही खड़ा हो जाए तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं कि दिश कर दे, डेट कर दे। राज भाई ऐसा नहीं, 11 पुलिस वाले मारे गए, इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर, छविराम की चपेट में आकर। छविराम कौन था? छविराम बता दें। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में पहली बार किसी को नेताजी कहा गया तो छविराम को कहा गया। क्या? कुर्ता पजामा पहनता था। मुलायम सिंह जी से पहले उसको नेताजी कहा जाता था। उसने पुलिस से एक बार उसका आमना सामना हुआ, 11 पुलिस के लोग मार दिए, 8 पुलिस वाले मार दिए विकास दुबे ने। आप कह रहे हो कि आधा शक्ति चली जाती सिपाही खड़ा हो जाए? कहां हो महाराज, सिपाही को तो बोनट पर लटका के लोग मार डाल रहे हैं
और आप पुलिस से अपेक्षा कर रहे हो कि नहीं जो भी आप पर गोली चलाए आप उसको रसमलाई खिलाओ, एक रसमलाई एक समोसा, फिर एक रसमलाई एक समोसा। यार ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पुलिस भर्ती की है कि नाचने गाने वाले भर्ती की है? गोली का उत्तर गोली होगी, बम का उत्तर बम होगा। कोई पार्टी हो, कोई जात हो, इससे क्या फर्क पड़ता? कोई आरोप लगाओ। जो पुलिस पर गोली चला रहा है इसका मतलब वो सत्ता पर गोली चला रहा है, राज्य पर गोली चला रहा है, स्टेट पर गोली चला रहा है। पुलिस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। वो दो मछली वाला जो प्रतीक चिन्ह है ना उत्तर प्रदेश का, वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करती है चौराहे पर। आप पुलिस के थप्पड़ मारेंगे इसका मतलब आप सरकार के थप्पड़ मार रहे हैं, तो भुगतिए दंड। मैं इसे तमाम किस्से बता सकता हूं। गड़ासे से सीओ के पांव को गड़ासे से काटा, जिंदा सीओ के पांव को विकास ने गड़ासे से। राज शर्मा जी, सीओ तो बड़ा अधिकारी होता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने कहीं विकास को किसी ने बता दिया था कि सीओ कह रहा था कि वो लंगड़ा कहां है। विकास के पांव में एक समस्या थी, उसके दिमाग में बात थी, सीओ उसके हत्थे चढ़ गया तो गड़ासे से काटा, कच कच करके। और आप कह रहे उनकी आरती करो? वो तो ब्राह्मण था, पीडीए नहीं था। जो मर गया सो मर गया यार। कोई देश की आजादी की लड़ाई में थे ये लोग कि इन पर हम विलाप करें? ये वही लखनऊ है जहां पे 2016 में एसीपी रैंक के अधिकारियों को सपाइयों ने गाड़ी के बोनट पर बांध कर घुमाने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, अभी ये श्राप दे रहे थे, तो राज जी श्राप देने के लिए तब करना पड़ता है। मूंछों को कान तक लपेट देने से आप श्राप देने के अधिकारी नहीं हो जाते। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप किसी को भी आप मुझसे देख रही हैं हमारी, मैं दावे के साथ कहता हूं, आपकी पार्टी में ऐसा नेता ही नहीं होगा। आपको शर्म नहीं आई? मूंछों को आप कान तक भारतीय लपेट देने से नहीं आ जाता है। बेइज्जती कराना चाहती हैं? करना पड़ता है, करने के लिए संघर्ष आप पहली महिला जिसने मेरी मुझसे करने के लिए जनता। अरे मुझे बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको शर्म नहीं आई? इस देश के हम आपको 20 बार आदरणीय बहन कह बैठे और आप हमारी मूंछों की लंबाई नाप ली। कभी मोदी जी की छाती नाप लो। अरे आपने मेरी मूंछें नापी, अरे आपने मेरी मूंछें नापी। आप मोदी जी की छाती को नापो, तब मैं मानूंगा कि आप दुर्गा हो। आपको तब मानूंगा दुर्गा हो अगर आपने मेरी मूंछें नाप ली तो मोदी जी की छाती नापो। तब मुझे बताओ, आपने मेरी मूंछों की तो मेरी मूंछों का तो नाप ले लिया, चलो माना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मोदी जी की छाती नाप लो, अरे मोदी जी की छाती नाप लो। क्या यार देश की महिलाओं को एक सम्मान से देखा जाए। व्यक्तिगत मत करिए बहस को, ठीक बात है। अगर राज शर्मा जी मिलिट्री स्कूल में पैदा हुए हैं, उनको एक महिला से बात करने की तमीज आनी चाहिए। वो आप शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं मोदी की छाती नाप लो, और ये अपने आप को जो है वरिष्ठ पुरुष बताते हैं, दूसरों को तमीज सिखाते हैं। अरे कम से कम एक महिला को आप अपनी दाढ़ी निचवा लो, आप अपनी दाढ़ी निचवा लो। अपने आप को परमजानी समझते हो। आपकी पार्टी जो है कांग्रेस का खत्म हो गई। मिलिट्री स्कूल नहीं होता पैदा होने की जगह। आपसे क्या सीखेगा? बच्चे हो बच्चे, अभी नाबालिग हो। जो एक महिला से अभी आपने छाया बात करते हुए और महिला को गाड़ी आपकी जमीन नहीं है, गाड़ी आपकी, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं ऐसे लोग हैं। आप जैसा मैं कह दूंगा फिर बहुत कुछ कह रहा हूं, बताओ आपके जैसे लोग महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा देते हैं। आप जैसे पंडितों ने महिलाओं के प्रति शब्द इस्तेमाल करने कैसी पैदाइश हो आप? अपनी दाढ़ी निचवा लोगे? शर्म नहीं आती? अरे दाढ़ी बाप का संस्कार होता है। बेकार की बातें करते हो, दिमाग खराब मत करना। शर्म आती है मुझे आप लोगों की। स्टूडियो में होता झगड़ा कर देता, और यही आप दाढ़ी निचवा के अपने पिताजी के पास शांत से चले जाना। मेरी मूंछ छू लेगा वहीं मार दूं जाओगे। अगर मेरी मूंछ खोने वाला तो माँ ने पैदा ही नहीं किया। जाओ आप दाढ़ी कटवा के अपने पिताजी के पास 1 किलो केले ले जा लेना, केले बांट देना मोहल्ले कि मैं दाढ़ी कटवाया है। मैं तो मूंछें छुआने, अरे मेरी मूंछें काटने से पहले सामने वाले को मौत के घाट पर ओपन चैलेंज है। दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के साथ चलने वाले लोग भाषण देते हैं कि गुड्डू मुस्लिम को क्यों मारा गया, अतीक को क्यों मारा गया, इनको बिरयानी खिलाएं बैठालकर और आतंकवादियों को जेल से छुड़वाएं। ये नहीं चलेगा। राजनीति करिए लेकिन दुष्ट दलन पर विलाप मत करिए। दुष्ट दलन होना ही चाहिए, इसके अलावा नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। धन्यवाद। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो है
अमिताभ महोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग जो है एक तरीके से जो है जाति वाला खेल खेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो है जाति देख के जो है इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसकी पूरी सच्चाई अमिताभ महोत्री जी ने बता दी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।